नमस्कार, मैं डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी हूँ और आज आपके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं बताऊँगी कि अगर आपकी सांस फूले तो आपको क्या करना चाहिए। सांस फूलना एक बहुत ही गंभीर समस्या है और जब सांस उखड़ती है, सांस फूलने लगती है तो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। जितने भी तकलीफ़ होते हैं एक शरीर में, उसमें ये नंबर 1 पे आता है किसी की सांस फूल जाए। दर्द होने से भी ज़्यादा एंग्जाइटी भी क्रिएट करता है और जब सांस नहीं आती, ऑक्सीजन नहीं आती तो आपका पूरा शरीर का हर ऑर्गन छटपटाता है। आपका पूरा, खाली आपका स्किन, मसल्स, हार्ट, ब्रेन नहीं, आप पूरा आपका बॉडी छटपटाने लग जाता है और इतनी ज़्यादा उलझन होती है कि आपने ऐसे लोगों का चेहरा देखा होगा, कैसे आंखें फट जाती हैं, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और इतनी घबराहट के साथ वो देखता है, उसका चेहरा पूरा बदल जाता है। उसको देख के सब लोग घबरा जाएंगे, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो सांस जब उखड़ जाए तो क्या करना चाहिए, ये ज़रूर आपको जानना चाहिए। कभी रात में अगर सांस उखड़ जाए तो ज़्यादा ही समस्या होती है, तो ऐसे लोगों को तुरंत आप उठाइए, या तो वो खुद उठ जाएंगे और एक रिफ्लेक्स होता है, उठ के बैठ जाएंगे। जब बैठ जाते हैं तो सांस में आराम मिलता है क्योंकि आपका डायफ्राम नीचे जाता है। सेंट्रल ब्लड वॉल्यूम जो है वो आपका पूरा पूल हो रहा होता है लंग्स के तरफ, वो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूट होने से आपका थोड़ा कंजेशन रिलीव हो जाता है और आपकी नींद खुल जाती है जब, तो सिंपैथेटिक आउटफ्लो बॉडी का कम होने से थोड़ी धड़कन भी कम होती है, तो हार्ट के पंपिंग में एडिक्वेट आपका हार्ट का रिलैक्सेशन भी होता है, पंप में कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है। तो बहुत तरह से आराम मिलता है जब आप बैठने से ही। और आपका जैसे पैर ऊंचा है तो आपका ये सर्कुलेशन में भी आपको पैर ऊंचा रखते, जब हम बेड पे रखते हैं तो थोड़ा सेंट्रल ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है। अगर आप बैठ जाओ, पैर लटका लें, तो वो ब्लड जो है वो भी चला जाता है वेन्स की तरफ, पैर की तरफ, और पैर की तरफ जाने की वजह से जो ब्लड है वो भी आपको रिलीफ मिलता है क्योंकि हार्ट में कंजेशन और लंग्स में कंजेशन कम हो जाता है। तो एक तो यह है, उठ के आप बैठ जाएंगे। दूसरा, स्वयं मरीज़ खिड़की की तरफ जाएगा, खिड़की खोलेगा, गहरी सांस खोल के लेगा, लेकिन आप उसको हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ में कि आप खिड़की खोल दीजिए और मरीज़ को खुली हवा में सांस लेने दीजिए। इससे उसका ऑक्सीजन लेवल तुरंत बढ़ जाएगा और उसको सांस खुल के अच्छी तरह से आने लगेगी। उसको कुछ रिलीफ मिल जाता है ये ऑक्सीजन लेवल बढ़ने से। इसके अलावा कभी किसी की सांस फूले तो उसके देखिए, उसके पास, या आपकी अगर सांस फूलती है तो अगर आप सांस के पुराने मरीज, आपके पास इन्हेलर होगा, नेबुलाइज़र होगा। अगर वो बच्चा है तो उसके पास एक बड़ी डिवाइस भी होती है, स्पेस हेलर वगैरह, तो उससे आप बच्चे को भी आप सांस दे सकते हैं। इन्हेलर्स का पफ देने में असिस्ट करिए, हेल्प कर सकते हैं। कई बार खुद नहीं ले पाते हैं तो उसको एक गहरी सांस जैसे छोड़ो, उससे का इस मुंह में इन्हेलर लगा के बोलो मुंह बंद करके और सांस खींचे, तब तक आप उसको दबा दीजिए इन्हेलर, और वो सांस गहरी खींचेगा तो इन्हेलर में जो ड्रग है वो अंदर जाएगा, उसका ब्रोंकोडाइलेशन होगा, उसके एयर पैसेजेस डायलेट करेंगे और उसको तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। तो एक तो ये है उसके पास क्या दवाई है, देखिए। इसके अलावा कुछ उसके पास अगर सिरप है तो निगलने की स्थिति में अगर मरीज़ है, पूरी तरह होश में है, सांस उखड़ती है, सिरप भी जल्दी एक्ट करते हैं और आप इस तरह की सिरप दे सकते हैं। कई बार तेज एंजाइना, सीने में दर्द हो रहा है और उसकी सांस भी उखड़ रही है, गोली नहीं खा पा रहा, तो इसके आइसोसर्बाइड के स्प्रे आते हैं। तो ये स्प्रे आप मुंह खोल के और स्प्रे कर दीजिए रूफ ऑफ माउथ या अंदर जीभ के ऊपर स्प्रे करेंगे तो ये पीछे रेस्पिरेटरी पैसेज में ब्लड में भी चला जाएगा। ये कोरोनरी वेसोडाइलेटेशन होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, उसका कोरोनरी आर्टरी जब डायलेट कर जाएगा तो उसको रिलीफ मिल जाएगा सांस में, क्योंकि हार्ट का पंप एक्शन इम्प्रूव करेगा, हार्ट का एंजाइना ठीक होगा और उसकी सांस भी खुल के आने लगेगी। कई बार हार्ट अटैक, एंजाइना सांस उखड़ने से प्रेजेंट करता है, सीने में भारीपन हो या ना हो, खाली सांस भी उखड़ती है, एंजाइना इक्विवेलेंट बोलते हैं, और इसमें ये हार्ट की दवाइयाँ भी फ़ायदा करती है। तो आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो अगर आप ये ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट
ये गोली चूसने को दे देंगे तो भी रिलीफ हो जाएगा। होम्योपैथी में एम्प्यूल्स मिलते हैं ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट के, वो एम्प्यूल तोड़ के अगर रुमाल पे लगा के और ये अगर आप सुंघा दें, उसको नाक पे रख दें, तो भी काफ़ी आराम मिल जाता है। इसके अलावा हो सकता है उसके पास सांस की गोलियां हों, एंटी एलर्जिक हो, स्टेरॉयड की गोलियां हों। बहुत तरह के स्टेरॉयड आते हैं आजकल, तो डेफ्लाज़ाकॉर्ट होता है, डेक्सामेथासोन होता है, कई नाम से ये प्रेडनिसोलोन होता है। इस तरह की दवाई अगर मरीज के पास हो या किसी के पास हो, ये अगर आप दे दें या पीस के दे दें, उसके मुंह में डाल दें, तो उनको तुरंत रिलीफ हो जाता है। ये 2 गोली या 4 गोली प्रेडनिसोलोन 5 mg 10 mg के दे सकते हैं, उससे भी तुरंत रिलीफ मिलता है। तो ये भी करने से रिलीफ होता है। मरीज़ को हमेशा बैठाइए और ख़ास करके एस्मेटिक वगैरह अपना हाथ ऐसे रखेंगे, सपोर्ट करेंगे, आगे को झुक जाएंगे और काफ़ी झुक जाएंगे, सर नीचे कर लेंगे, तो उनको भी रिलीफ मिलेगा। कई बच्चे होते हैं वो नीले पड़ जाते हैं, सांस उखड़ती है, नीले पड़ते हैं, वो स्क्वाटिंग पोजीशन में आ जाते हैं, मतलब वो दोनों हाथ और दोनों पैर यूँ जोड़ के और वो बैठ जाएंगे, तो स्क्वाटिंग पोजीशन में उनको रिलीफ मिल जाता है। उसमें उनको मदद करिए, मना मत करिए। कई लोग कहते हैं नहीं लेट जाओ लेट जाओ, लेटाइए नहीं मरीज़ को ज़बरदस्ती, और बच्चे को नहीं। तो कई बार बच्चों को साइनोटिक हार्ट डिजीज़ होती है और शंट होता है, तो उसमें वो बच्चा स्क्वाटिंग पोजीशन में इस तरह का बैठ जाता है। फेलोस्टेट्रोलजी नाम की भी एक डिज़ीज़ होती है, कंजेनिटल साइनोटिक हार्ट डिजीज़, पैदाइशी बीमारी होती है, छोटे बच्चे होते हैं, वो बैठता है, उसको आराम मिल जाता है। तो उसको ऐसे बैठने दीजिए, क्योंकि वो अपनी ब्लड सप्लाई को ऐसा मैनेज करता है कि शंट कम हो जाता है, उसके ब्लड का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में कम जाने लग जाता है, उसको रिलीफ मिल जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे पोजीशन होते हैं जिसमें उसको पेशेंट को रिलीफ मिले, तो उसको उस पोजीशन में बैठ जाना चाहिए और उसको सांस में उस तरह आराम मिले। सबसे बड़ी बात है कि मरीज़ का तुरंत देखिए आसपास उसके क्या दवाई है, और आपकी अगर सांस उखड़ती है तो आप दवाइयाँ अपने पास हमेशा रखिए, लोगों को बता के रखिए, और कहीं भी जाए अपने कपड़ों में जेब हों, और जेबों में सांस की दवाई जैसे इन्हेलर खास करके तुरंत असर करता है, इन्हेलर ज़रूर रखिए। आप सांस के मरीज़ हैं तो अपने साथ हार्ट की दवाइयों के अलावा डायूरेटिक दवाई होती है, जिससे आपका पेशाब ज़्यादा हो और आपको रिलीफ मिल जाए। सांस में सूजन अगर है तो डायूरेटिक ज़रूर रखिए अपने पास। अगर सांस उखड़े तो आप पेशाब जाने की कोशिश करिए कि यूरिनेट करेंगे ना, तो आपका हार्ट में लोड कम होगा, लंग्स का कंजेशन कम होगा। तो एक तो तुरंत बाथरूम जाइए, रोकिएगा नहीं कभी, तो इससे भी आपको सांस में रिलीफ होगा। तो इस तरह के बहुत सारे मेजर्स हैं। कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, स्ट्रेस में है, तो स्ट्रेस बिल्कुल छोड़ दीजिए, आराम करिए, रिलैक्स करिए, सांस में आराम मिलेगा। कहीं आसपास ऑक्सीजन सिलेंडर हो या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो तो तुरंत ऑक्सीजन का पाइप नाक में लगा के और तुरंत सांस गहरी गहरी लेने लीजिए, लेने से आपको आराम मिलेगा तुरंत। तो अपने सांस का ध्यान दीजिए, और अर्लीस्ट पे अपने फैमिली फिजिशियन या कोई आपके कंसल्टेंट हार्ट के हैं या रेस्पिरेटरी कंसल्टेंट हैं, उनको दिखाइए। और इसी के साथ आप ये वीडियो सब में शेयर करिए जिससे किसी की जान बच सके, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कोई सवाल हो तो पूछिए, कोई कमेंट हो तो दीजिएगा, और ये वीडियो हमारे देखते रहिएगा। फ़ोन नंबर पे दिए गए, आपको कुछ पूछना है, कोई सवाल करना है तो आप पूछ सकते हैं, वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं हमसे दिए गए नंबर पे। और हमेशा आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जो स्वस्थ है वही खुश रह सकता है, सब काम कर सकता है, अपने कर्म कर्तव्य पूरे कर सकता है। इसलिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। एंड सर्वाइवल इज़ एवरीथिंग। जब आप सर्वाइव करेंगे तभी बाकी चीज़ें आती हैं। इसी के साथ धन्यवाद।